प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरी राम राम, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हरियाणवी बोल दूं मैं? उरे का ही छोरा सू, थारा ही छोरा सू। आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जन्मभूमि है, यहीं पैदा हुआ मैं, सिवानी गांव में, हिसार में मेरी पढ़ाई हुई। कल मैं हिसार में ही था रात को, तो मेरे साथ दिल्ली के बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनको मैं दिखा रहा था कि इधर मेरा स्कूल है, इधर मेरा डीएन कॉलेज में पढ़ा था मैं, इधर डीएन कॉलेज है, 12वीं क्लास मैंने वहां से करी थी। ये रास्ता सिवानी जाता है। मैं सबको दिखा रहा था बड़े चाव से, जितने दिल्ली से आए हुए थे। हैं जी? आज आप सब लोगों के बीच में आके अच्छा लग रहा है। सारे एक तरह से मेरे चाचे, ताऊ, बुआ, दादी, दादाजी, आप सारे मेरे रिश्तेदार हो। अपने लोगों के बीच में हमेशा आके आदमी को अच्छा लगता है। इन लोगों ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, अभी कुछ दिन पहले छूट के आया हूं। जेल में बहुत इन्होंने तंग किया मेरे को, तरह तरह से यातनाएं दी, मेरी दवाई बंद कर दी। शुगर का मरीज हूं, रोज इंसुलिन के 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे को। इन्होंने मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए 15 दिन। कोर्ट में जाके कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, तब मेरे इंजेक्शन लगने चालू हुए। इस बार जवाब देना भाई साहब। ये लोग मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा का हूं। पूरी दुनिया में कोई भी टूट सकता है, हरियाणा का आदमी नहीं टूट सकता। कुछ भी कर सकते हो, केजरीवाल को नहीं तोड़ सकते। और हरियाणा का भी, सिवानी का हूं मैं, सिवानी का हूं, आप मेरे को नहीं तोड़ सकते। एक चीज और है भाई साहब, हरियाणा से मैं पढ़ने के लिए आईआईटी खड़गपुर इंजीनियरिंग करने के लिए गया। वहां से फिर इनकम टैक्स में नौकरी लग गई, इनकम टैक्स में कमिश्नर बन के दिल्ली गया। सिवानी का, हरियाणा का नाम आपके बेटे ने पूरी दुनिया में चमकाया है। आपका सीना चौड़ा कर दिया मैंने, आपका सर झुकने नहीं दिया मैंने। आपके बेटे ने दिल्ली जीती, आपके बेटे ने पंजाब जीता। अब ये हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में ही है। एक मौका अपने बेटे को दे दो, हरियाणा में भी मौका दो। दिल्ली में और पंजाब में जितना काम करा है भाई साहब, आजादी के 75 साल बाद इतनी सरकारें आई देश में, इतनी पार्टियां आई, इतने नेता आए, किसी ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया जो आपके बेटे ने दिल्ली और पंजाब में कर दिया। दिल्ली में 2014 में, 15 में मेरी सरकार बनी। 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। इन्वर्टर की दुकान बंद हो गई, जनरेटर की दुकान बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। बिजली का बिल जीरो जीरो बिजली चाहिए, जीरो बिजली का बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? केजरीवाल कर सकता है बस, और कोई नहीं कर सकता। ये सारे आएंगे, अब ये मेरी नकल करते हैं दूसरी पार्टी वाले। हम कोई कहता हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 300, कुछ ना देवें। ये
सब बेवकूफ बनावे, सब बेवकूफ बना रहे हैं। कोई एक यूनिट, ये दूसरी पार्टी वाले आते हैं, इनको बोलो दूसरी जगह तुम्हारी सरकार है, वहां करके दिखाओ। दूसरी जगह करके क्यों नहीं दिखाते? इनकी इतनी दूसरे राज्यों में सरकार है, इतनी महंगी बिजली है, केवल दिल्ली और पंजाब में है जहां पे बिजली फ्री है। इन्होंने मेरे को क्यों गिरफ्तार करा? मेरा कसूर क्या था? 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था। बिजली फ्री कर दी, शानदार स्कूल बना दिए गरीबों के बच्चों के लिए, इतने शानदार स्कूल है भाई साहब। अब अमीर आदमी भी अपने बच्चों को दिल्ली के अंदर प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, इनकी हरियाणा में सरकार, गुजरात में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार, उत्तर प्रदेश, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हर जगह बिजली इतनी महंगी है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दोनों में बिजली फ्री है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? सीधी सी बात है। कहते केजरीवाल चोर है। सीधी सी बात है, अगर मैं चोर होता, दिल्ली में 3000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हम लोगों को फ्री बिजली देने के लिए। अगर मैं चोर होता, मेरे को बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? 3000 करोड़ रुपए जेब में डाल लेता, मजे करता, स्विस बैंक में रख लेता। मेरे बैंक का सीबीआई वाले आए मेरे घर, मेरे बैंक अकाउंट देखने लगे, मनीष सिसोदिया के गए, उसके लॉकर दे, कुछ नहीं मिला हमारे, ना बैंक अकाउंट भी खाली, मनीष सिसोदिया के लॉकर भी खाली। 10 साल में आपके बेटे ने केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, पैसा नहीं कमाया मैंने। दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 5 रुपए की गोली हो वो भी फ्री, और अगर 20-25 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री। सारा इलाज मुफ्त कर दिया मैंने लोगों का। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मैं रामेश्वरम, पुरी, द्वारकाधीश, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जी, जगह जगह में तीर्थ यात्रा करा। उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है जो आज मैं जिंदा खड़ा हूं, नहीं तो ये तो कब का मार चुके होते मेरे को। तो इनको लगा, प्रधानमंत्री जी को लगा, ये केजरीवाल जो इतने काम कर रहा है इसके काम रोको। पहले ये दिल्ली जीत गया, फिर ये पंजाब जीत गया, अब ये हरियाणा जीत जाएगा, फिर दूसरे राज्य, इसके काम रोको, इसकी ईमानदारी पे चोट करो, इसको बेईमान साबित करो। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया, और फर्जी केस में इसने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। बोले केजरीवाल चोर, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल बदमाश, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। 5 महीने में जेल में रहा, अभी जेल से बाहर आया हूं, दिल्ली में घूम रहा हूं। भाई साहब, दिल्ली का एक भी आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल चोर है, सब कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता केजरीवाल। बाहर निकल के मैंने इस्तीफा दे दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दे दिया? मैंने कहा मैं इस लांछन के साथ नहीं जी सकता, इस कलंक के साथ नहीं जी सकता जो इन्होंने मुझे जेल भेजा, इन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका, केजरीवाल चोर है। मैंने कहा मैं अब जनता की अदालत में आया हूं, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर जनता कहेगी केजरीवाल चोर है, मैं कभी जिंदगी में सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहेगी केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट दे देना। चुनाव के बाद, फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद अगर जनता वोट दे के मेरे को ईमानदार कहेगी, तब मैं सीएम की जिम्मेदारी दोबारा लूंगा। आज के दुनिया में एक आदमी अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए। मेरे को सत्ता का लालच नहीं है, मैं सीएम की कुर्सी के लिए नहीं आया था, मैं देश के लिए आया हूं। देश के लिए मेरा दिल धड़कता है, देश के लिए मेरे जीवन का एक एक पल समर्पित है।
तो ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते थे, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जितने काम मैंने दिल्ली में और पंजाब में करे, सारे काम मैं करूंगा। 5 गारंटी देके जा रहा हूं आज आप लोगों को मैं, और ये केजरीवाल की गारंटी है, झूठ नहीं बोलता मैं। पहली गारंटी, आपकी बिजली फ्री कर दूंगा जैसे दिल्ली में और पंजाब में करी है। 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी, और जितने पुराने बिजली के बकाया बिल हैं, सारे पुराने बिजली के बकाया बिल 0 हो जाएंगे। कोई पुराने बिल भरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी करा था, पंजाब में भी करा था। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार करे, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार दूंगा, उनको अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। कोई पार्टी आके आपको ये नहीं बोलेगी आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। कोई पार्टी आके आपको नहीं बोलेगी आपको अच्छी बिजली देंगे। कोई पार्टी आपको नहीं बोलेगी हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे। कोई पार्टी आपको स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए वोट नहीं मांगेगी। 75 साल के बाद एक ही पार्टी आई है जो आपके मुद्दों के लिए, आपके परिवार के काम के लिए वोट मांग रही है। जैसे दिल्ली में अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबका इलाज फ्री करा, आपका भी इलाज फ्री कर दूंगा। ऐसे शानदार अस्पताल बनाएंगे, ऐसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे दोस्तों। जैसे दिल्ली के अंदर अब करने जा रहे हैं, मेरी मां बहनें बहुत बैठी हैं, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपके लिए भी इंतजाम करूंगा मैं। और मेरे इतने सारे युवा साथी खड़े हैं यहाँ पे। बेरोजगारी हो रही है, नहीं हो रही? दिल्ली में 12 लाख युवाओं के लिए मैंने रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख युवाओं के लिए, आपके लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा। अब आप पूछोगे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जीतेगा? देखो भाई साहब, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, एकदम 10 दिन पहले छोड़ा इनको, इन्होंने 10 दिन बाद चुनाव है, 3 महीने पहले छोड़ देते, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन आज भी जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी कोई भी सरकार। तो हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। ये 5 गारंटी उस सरकार से पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सारी गारंटी पूरी कराऊंगा। बिजली भी फ्री कराऊंगा, पुराने बिल भी माफ करूंगा, अस्पताल भी बनवाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे, और मेरे भाइयों को रोजगार भी देंगे। सारे काम पूरे करूंगा। अब एक चीज है, यहां पे भिवानी में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है कि नहीं है? मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं। पूरे हरियाणा में बीजेपी को इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे, अपने मोहल्ले में, गली में नहीं घुसने दे रहे। तो मैं भिवानी वालों से पूछना चाहता हूं, जब पूरा हरियाणा बीजेपी को भगा रहा है, आप बीजेपी को वोट दोगे क्या?